गलत हो जाएगा, वो विनय मिथ्यात्व में चला जाएगा। भगवान के समान नहीं है। भगवान तो हमारे वीतरागी है, माता पिता कभी भगवान नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन माता पिता की विनय करना चाहिए, माता पिता का सम्मान रखना चाहिए, ये संतान का कर्तव्य है। इसको हमारे धर्म में कहीं भी मनाही नहीं कि माता पिता के चरण स्पर्श करो, माता पिता का सम्मान रखो, कोई बाधा नहीं। लेकिन भगवान मत मानो। माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सेवा की है। परस्परोपग्रो जीवानाम, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा नहीं करोगे तो पाप लगेगा। क्यों लगेगा पाप? पाप लगेगा। और माता पिता की सेवा करने से भी पुण्य लगता है। गलत नहीं कह रहे, जैन सिद्धांत से बोल रहे हैं। भगवान नहीं मानते हम माता पिता को, गुरु नहीं मानते हम माता पिता को, लेकिन माता पिता की सेवा करने से भी पुण्य लगता है और माता पिता को कष्ट देने से पाप लगता है। तत्वार्थ सूत्र से बोल रहे हैं। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सातों वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, सद्वेद्य सातों वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। भूत अनुकंपा का तात्पर्य होता है संसार में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, स्नेह भाव, करुणा भाव रखना। क्या भूत अनुकंपा के अंदर तेरे माता पिता नहीं आते क्या? प्राणी मात्र के अंदर तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? तो यदि माता पिता की सेवा करोगे तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? दूसरी ओर दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवना न्यात्म परो वै स्थानान असद्वेद्यस। दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेवन स्वामे पर में अथवा दोनों में करने से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। अब आप अगर माता पिता को दुख दोगे तो असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा कि नहीं होगा? नियम से सिद्धांत कह रहा है माता पिता की सेवा करने से साता वेदनीय का आश्रव होगा, पुण्य का आश्रव होगा, और उनको दुख देने से पाप का आश्रव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता भगवान हो गए हैं। सही तत्व को जानो, जैसा है वैसा जानो। पुण्य का आश्रव होगा, ये सही है सेवा करने से। पाप का आश्रव होगा, ये भी सही है दुख देने से, लेकिन वो भगवान हो गए, ये बात मुझे स्वीकार, क्योंकि भगवान की परिभाषा अलग है। वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, वो भगवान है। लेकिन हाँ, जिसने मेरा उपकार किया है उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। सामान्य प्राणी की सेवा करने से भी पुण्य होता है, तो जिसने हमारी सेवा की है उनके प्रति तो कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। और मैं यदि सामान्य प्राणी को भी दुख देने से कष्ट होता है, तो जिसने मेरी इतनी सेवा की और उनको मैं दुख दूं, तो मैं तो सबसे बड़ा कृतज्ञ हूं। तो कृतज्ञ होने से वो पाप बनेगा ही बनेगा। तुम अपने माँ बाप को दुख दोगे, तुम्हारी संतान तुम्हें दुख दे। ध्यान रखना, विनय के बिना लोक व्यवहार नहीं चलता। ये सब लोकानुवृत्ति विनय है। समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था के लिए जो विनय व्यवहार किया जाता है, झुका जाता है, वह सब लोकानुवृत्ति विनय है। लेकिन यह विनय लोक व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है। इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चलेगा।
अब जब तुझे लोक व्यवहार चलाना नहीं आता तो परमार्थ व्यवहार तो क्या चलाएगा? जिसे निभना निभाना नहीं आता, जिसे कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वो मोक्ष मार्ग की साधना कैसे कर सकेगा? यहाँ पर भी तो संग में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपस में पटरी नहीं खाए और रोज संकलेश करे तो भैया साधना भी जाएगी, प्रभावना भी जाएगी, बदनामी करेगा, समाज को परेशान करेगा, है ना? कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो विनय से लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है और परमार्थ की भी सिद्धि विनय के माध्यम से होती है। आगे हम लोग कल देखेंगे। बस आज इतना ध्यान रहे कि विनय कार्य सिद्धि का महामंत्र है। भव्यात्माओं, आज के दिन भाद्र सुदी दूज के दिन शांति सागर जी महाराज का श्रेष्ठ समाधि मरण हुआ था। 36 दिन की समाधि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने धारण की थी और उस समाधि में उन्होंने जल की छूट रख ली थी। जब पंडित जगन मोहन शास्त्री आचार्य महाराज के पास पहुँचे समाधि लेने के चौथे दिन, उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज, आपने समाधि लेते समय जल की छूट क्यों रखी? आचार्य महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही उसके विषय में। बोले कि मेरे पहले कई साधकों ने पानी का भी त्याग करके जब समाधि ग्रहण की और प्राण अपनी इच्छा से तो निकलते नहीं, और ऐसा सोचना कि मैं जल्दी मर जाऊं, ये भी समाधि का अतिचार है। जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा, जीवित मरना संसार। जीने की इच्छा या मरण की इच्छा समाधि का अतिचार है, दोष है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि मेरे पहले कुछ साधकों ने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया और प्राण निकलने में अधिक समय लगा। वेदना के कारण से वे संक्लिष्ट परिणामों में देखे गए। एक कारण ये पानी की छूट रखने का, दूसरा कारण आचार्य महाराज ने कहा कि मैं जो करूँगा वो आगे के साधकों के लिए रास्ता बनेगा। अगर मैं जल की छूट रख करके समाधि कर रहा हूँ तो आगे के साधक भी ऐसा करने में समर्थ, एक रास्ता बन गया। लोग कहेंगे हाँ, शांति सागर जी महाराज ने ऐसा किया तो ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा भविष्य में इन संगनन है, तो पानी की छूट रख के सारे पदार्थों का कंप्लीट त्याग करके समाधि धारण की थी। और एक दिन के अंतराल में, 2 दिन के अंतराल में जब जैसे पानी की आवश्यकता महसूस हुई तो कोरा पानी लेकर के 36 दिन तक चला और फिर जीवन के अंत के पहले, एक दिन पहले, चारों प्रकार के आहारों का आजीवन का त्याग करके और नमोकार का स्मरण करते हुए उनकी संलेखना समाधि। पंडित जगन मोहन शास्त्री जब पहुँचे और उन्होंने कहा आचार्य महाराज, हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, आप हमें बताइए क्या क्या पाठ सुनाना है, आपकी क्या सुनने की इच्छा है। तो अंत में शांति सागर जी आचार्य ने उनसे कहा कि पंडित जी साहब, मैंने बहुत पढ़ लिया और बहुत सुन लिया जीवन में, अब तो बस मैं अपनी आत्मा में ही समा जाना चाहता हूँ।
एकमात्र अपनी आत्मा का ध्यान और अपनी आत्मा का चिंतन ही करना चाहता हूँ, आत्मा के स्वरूप में लीन होना चाहता हूँ, ऐसे उनके उद्गार अंतिम क्षणों में थे। ध्यान रहे। यद्यपि शांति सागर जी महाराज के समय या उनके पहले भी कुछ मुनि महाराज थे पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती जो आचार्य शांति सागर जी का जीवन चरित्र लिखा गया है उसमें आया है कि वो गृहस्थ जीवन की अवस्था में वेद गंगा और दूध गंगा जो दो नदियां थी उनके घर के गांव की सीमा के बाहर, तो मुनि महाराजों को अपने घर में आर करके और वेद गंगा दूध गंगा नदी मुनियों को कंधे के ऊपर बिठाल करके पार कराया करते थे। अब जब वो आहार देते थे, नदियां पार कराया करते थे, इसका मतलब मुनि थे। लेकिन उस समय इतना मीडिया का प्रचार प्रसार तो नहीं था कि जैन गजट में छप जाए, कि मुनि की कोई पत्रिका निकलती हो उसमें छप जाए, या टीवी में आ जाए, या मोबाइलों में व्हाट्सएप पे आ जाए कि फलाने मुनि महाराज यहाँ विराजमान है ना। अब दक्षिण भारत के किसी कोने में महाराज होंगे तो उत्तर भारत में किसी को खबर ही नहीं कि महाराज कोई है ना। या फिर जैसे पुराने समय में जंगलों में मुनि नहीं होते थे, अचानक कोई दर्शन हो जाए, ऐसे कोई क्षेत्रों पे कोई मुनि किसी क्षेत्र पे एक रह रहा है तो साधना कर रहा है, किसी आसपास 150 किलोमीटर के लोगों को पता है, उसके बाहर किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसी स्थितियां थी उस समय। एक आध कोई मुनि महाराज दक्षिण में होंगे, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जब मुनि बने तो उन्होंने दक्षिण भारत, उत्तर भारत समेत शिखर, बड़े बड़े शहर, चाहे बॉम्बे हो या दिल्ली हो, सब जगह भ्रमण करके और धर्मोपदेश के द्वारा, शास्त्राध्ययन के द्वारा और जिन शासन के प्रति अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन और धार्मिक कार्य करके बहुत बड़ा उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, जिन शासन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज को, क्योंकि उन्होंने ही अनेकानेक दीक्षाएं दी, उन्होंने लोगों को धर्म ध्यान के लिए प्रेरित किया। एक चारित्र चक्रवर्ती में मैंने पढ़ा कि जब आचार्य शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भैया और भाभी दर्शन करने के लिए आए तो आचार्य महाराज घर गृहस्थी की बातें तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ धर्म साधना के लिए प्रेरणा जरूर देते थे, क्योंकि वो शत्रु नहीं है, वो भी एक श्रावक है। तो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के भाभी या बहू, छोटे भाई की पत्नी होगी तो बहू, उनको कहा कि आप व्रती बन जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज अगर मेरे पतिदेव अनुमति दे दें तो मैं व्रती बन जाता हूँ। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि अगर ये व्रती बनना चाहती है तो आपको कोई आपत्ति है क्या? तो बोले कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उनसे कहा कि नहीं, तुम व्रती बन जाओ। तो वो व्रती बन करके 2 प्रतिमा लेकर के फिर वापस दर्शन करके वापस गए। एक सेठ जी थे, तो एक दिन आचार्य महाराज जंगल के लिए जा रहे थे, वो कमंडल उठाने लगे। तो महाराज ने कहा नहीं, मेरा कमंडल न छू, कमंडल अपना मैं लूंगा, तो मैं कमंडल नहीं दूंगा। बोले महाराज क्या गलती हो गई, आज आप हमें कमंडल नहीं दे रहे? तो बोले नहीं, अगर तुम 1 साल के अंदर मुनि बनने का नियम लो तो मेरा कमंडल पकड़ो, नहीं तो नहीं लो। अब महाराज उनकी पात्रता जानते होंगे कि ये मुनि बन सकता है, इसलिए ऐसा बोला। नहीं तो चाहे किसी को अब उनका अनुकरण करके कोई भी महाराज किसी को कहने लगे कि आप कमंडल तब छूना सुरेश जी, 1 साल में मुनि बनने का नियम लो। अब महाराज उनकी पात्रता जानते होंगे, भाई धर्मात्मा थे और सब करते थे, व्रती होंगे, तो इसलिए तो फिर तुरंत बोले कि हाँ महाराज, मैं 1 साल के अंदर मुनि बन जाऊंगा, आप मुझे अपना कमंडल पकड़ने का सौभाग्य दे दें। और उसने महाराज जी का कमंडल लिया और 1 साल के अंदर वे दीक्षा ग्रहण कर ली। तो महाराज की बड़ी प्रेरणा रहती थी कि व्यक्ति व्रती बने। एक जगह कहाँ की बात थी, फलटन में जब आचार्य का चतुर्मास हुआ तो कई गांव के लोग
निवेदन कर रहे थे, कि श्रीफल चढ़ा रहे थे कि महाराज हमारे यहाँ चतुर्मास, हमारे यहाँ चतुर्मास, सब लोग एक साथ आए हुए थे। तो महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही। महाराज ने कहा, जिस गांव के लोग डेली 10 मिनट आत्मा के ध्यान करने की प्रतिज्ञा करेंगे, मैं उस गांव में चतुर्मास करूंगा। और फिर महाराज ने फलटन में जाकर के वो वर्षा योग अंतिम संपन्न किया। ऐसी उनकी हमेशा गृहस्थ जीवन से, कहते हैं जब शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ तो उनके पिता भीम गौड़ा और माता सत्यवती, जब ये गर्भ में आए तो उनकी माँ की इच्छा हुई, दोहला हुआ कि मैं 108 पंखुड़ी वाले कमल से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं और समेत शिखर जी की यात्रा करूं। और उनकी माँ को उनके पिताजी ने वैसा पूरा कराया। कमलों के भगवान की पूजा की उन्होंने और समेत शिखर की उन्होंने तीर्थ वंदना की। शांति सागर जी महाराज जब 9 वर्ष की आयु में थे तब 7 वर्ष की कन्या से उनका विवाह हो गया था। और 6 महीने के अंदर, पहले तो ऐसा हो जाता था ना, विवाह हो गया और विवाह के बाद कन्या अपने पीहर में ही साल 2 साल बाद फिर विदा हो गई। तो विवाह होने के बाद में 6 महीने बाद ही उस कन्या की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से ग्रसित होकर के। फिर शांति सागर जी महाराज से कहा गया पुनर्विवाह के लिए। जब वे बड़े हो गए तो शांति सागर जी महाराज ने इनकार कर दिया कि अब मैं विवाह आगे नहीं करूँगा, मैं मुनि बन के तप करूँगा। विवाह होने के बाद में भी वे बाल ब्रह्मचारी रहे। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। और जब वे दीक्षा के लिए तत्पर हुए तो उनके पिताजी ने उनको रोक लिया। बोले जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम दीक्षा नहीं लोगे। ऐसी स्थिति में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पिताजी की बात तो मान ली, लेकिन घर में रहकर ही एकासना करने लगे। घर में रहकर ही 3 टाइम की सामायिक पूरे व्रतियों की चर्या करने लगे शांति सागर जी महाराज। कहते हैं कि गृहस्थ अवस्था में जब वे 32 वर्ष की उम्र में समेत शिखर की वंदना के लिए गए तो एक बूढ़ी अम्मा जिससे चलते नहीं बन रहा था, उसको देख करके बड़े दयार्द चित्र हो गए और शांति सागर जी महाराज ने उस बूढ़ी अम्मा को अपने कंधे पे बिठा करके पूरी समेत शिखर की वंदना कराई।